अब इस साल को भी ये सोच के मत गवा देना कि भाई ट्रांसफॉर्मेशन तो बहुत महंगा सौदा है, 50-60 हज़ार रुपए लगेंगे तब जाके मैं ट्रांसफॉर्म होऊंगा। कुछ नहीं होता ऐसा भाई, बिल्कुल मैं तुम्हें रियलिटी बता रहा हूँ। एक तुम्हारा प्रोटीन सप्लीमेंट हो गया, प्रोटीन रिच डाइट, और जो भी एक दो सप्लीमेंट्स है मैं सारी चीजें बताऊंगा। जैसा मैंने बताया था कि ये ट्रांसफॉर्मेशन खास करके स्किनी फैट कंडीशन, जहां पे आपके एब्डोमिनल एरिया पे बहुत ज्यादा फैट होता है, आप एब्डोमिन एरिया से गोल दिखते हो, मोटे दिखते हो, पर आपके हाथ, टांगे, ये चीजें पतली दिखती है। तो लास्ट वीडियो में मैंने बहुत चीजों को एक्सप्लेन किया था कि प्लान कैसे करना है, कैसे पहले कैलोरी डेफिसिट में आपको जाना है, फैट लूज करना है टमी एरिया से, अपना स्ट्रेंथ पे ध्यान देना है, कंपाउंड मूवमेंट पे ध्यान देना है, स्क्वाट्स, हेवी बेंचेस, लेग प्रेसेस, ये सारे कंपाउंड मूवमेंट, जिससे आप सबसे पहले अपनी बॉडी को हैबिचुअल करोगे लिफ्टिंग के लिए। और सबसे मजे की बात भाई, साल की शुरुआत है, जनवरी मंथ, पहला वीक भी खत्म नहीं हुआ है, तो आज ही डिसाइड कर लो कि खुद को चेंज करना है। गाइड करने के लिए मैं बैठा हूं, एक एक चीज बताऊंगा। सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन क्या है, आप पूछते हो अपने ट्रेनर से या किसी ने ट्रांसफॉर्म किया, वो आपको बोल देता है भाई इतने खर्चे भाई, 30,000, 40,000, 50,000, वो शॉर्टकट के खर्चे हैं, जहां पे आप पेप्टाइड्स, इंजेक्टेबल्स, ये चीजें डालते हो बॉडी में, जबरदस्ती का वाटर फ्लश आउट करते हो फैट लॉस को प्रमोट करने के लिए। नेचुरल प्रोसेस नहीं है और हेल्दी भी नहीं है। मैं फिर से बोलता हूं, मैंने लास्ट वीडियो में बोला था 3 महीने तो लगेंगे आपको ट्रांसफॉर्म करने में, अगर आप नेचुरली हेल्दी प्रोसेस से चलोगे। सबसे मेन बात है कि वो 3 महीने आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड चाहिए, इस चीज को समझो, मतलब एक डायरेक्शन। अभी लास्ट वीडियो के बाद कई लोगों ने बोला कि सर हमें तो पता ही नहीं था कि स्किनी फैट ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे होता है कि पहले फैट लूज करना होता है, फिर हम शेप में डालते हैं बॉडी को और फिर मसल चढ़ाते हैं। तो मुझे पता था कि ये मिसकंसेप्शन है, लोगों को पता नहीं, डायरेक्शन नहीं है, तो मैंने सारी चीजें आपको बताई। अब मैं बात करता हूं खर्चे की। भाई बहुत ज्यादा खर्चा नहीं आता, समझो इस चीज को। सबसे पहला जो आपकी प्रायोरिटी में होना चाहिए वो होना चाहिए कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी अगर नहीं होगी तो कोई सा भी प्रोटीन सप्लीमेंट डाल लो, कोई सा भी कुछ भी डाल लो बॉडी में, वो रिजल्ट दिखेगा ही नहीं। आप समझो कि आपने कई महीनों का, सालों का फैट इकट्ठा कर रखा है, स्टबन फैट है, कैसे जाएगा? जैसे जैसे आप अपने वर्कआउट में इंटेंसिटी बढ़ाओगे, जैसे जैसे आप हैवी लिफ्ट करोगे, फैट लूज होगा, कैलोरी डेफिसिट में जाओगे, तो धीरे धीरे जो स्टोर्ड फैट है बॉडी उसको हटाना चालू करेगी, स्टोर्ड फैट को एनर्जी में कन्वर्ट करके यूटिलाइज करेगी वर्कआउट के तौर पे। तो भाई एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, यू नीड टू ट्रस्ट द प्रोसेस। मैं फिर से बोल रहा हूँ, 3 महीने भूल जाओ, 3 महीने से पहले कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है? 3 महीने, जिसके फर्स्ट हाफ में आपको लगभग 1.5 महीने तो बॉडी से बिल्कुल कैलोरी डेफिसिट में रह के फैट हटाना है, एक शेप डेवलप करना है, और अगले 1.5 महीने में आपको मसल मास पुट ऑन करना है। मैं गाइड कर दूंगा, एक चीज बता दूंगा कैसे होगा। तो अब मान लो कि लोग ऐसा कहते हैं ना कि 50 चीजें आपको डालनी पड़ेगी बॉडी में, फैट बर्नर, ये वो, कोई जरूरत नहीं है। कैलोरी डेफिसिट से बड़ा कोई फैट बर्नर नहीं होता। कैलोरी डेफिसिट में रह के तो देखो आप, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब इसके साथ साथ प्रोटीन सप्लीमेंट मैंने आपको बता दिया था, एक ऐसी चीज है जो आपके गोल को अचीव करने में आपकी बहुत मदद करेगी, और मेरी वीडियो है भाई तो वो बहुत कम बजट में है। अब उस चीज को लेके बहुत सारे कंफ्यूजन्स भी हैं, वो सारी चीजें मैं क्लियर कर दूंगा। मैं बात कर रहा हूं क्रिएटिन की। अब क्रिएटिन एक ऐसा सप्लीमेंट है ना जो कि मोस्ट रिसर्च्ड है, मोस्ट साइंटिफिकली प्रूवन सप्लीमेंट है। मिसकंसेप्शन क्या है लोगों में कि फैट लॉस के टाइम पे हम क्रिएटिन नहीं ले सकते। देखो, क्रिएटिन आपका फैट गेन नहीं करवाता। क्रिएटिन बेसिकली करता क्या है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट का प्रोडक्शन बढ़ाता है। ड्यूरिंग द वर्कआउट आप अपनी कैपेसिटी से ज्यादा लिफ्ट करते हो। जैसे मैंने आपको बताया था कि ड्यूरिंग स्किनी फैट ट्रांसफॉर्मेशन आपको स्ट्रेंथ की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बॉडी हैबिचुअल नहीं है, अभी आपने बॉडी को ट्रेन नहीं किया है। कंपाउंड मूवमेंट के लिए आपको एनर्जी चाहिए, तो क्रिएटिन बहुत हद तक मदद करेगा। मैं सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि क्रिएटिन ऑथेंटिक होना चाहिए। तो जैसे कि एज इट इज का ये क्रिएटिन है, क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, ये अनफ्लेवर्ड क्रिएटिन है, अनडीनेचर्ड, जीएमपी सर्टिफाइड है, ठीक है, डोप फ्री है। तो ये इसका बाइंग लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। ये आपको कैसे हेल्प करेगा मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले कितना लेना है, मान लो बिल्कुल अभी आपने शुरू ही किया है, तो इसका आपको 2.5 से 3 ग्राम एक स्कूप आपको लेना है। और अगर आप इंटरमीडिएट लेवल के हो तो आप 5 ग्राम तक ले सकते हो। कैसे लेना है, वर्कआउट से 20 मिनट पहले आप इसको पानी में मिक्स करके ले सकते हो। अनफ्लेवर्ड क्रिएटिन है, ठीक है। अब ये करेगा क्या, ये आपको आपके लिफ्ट को बढ़ाने में बहुत हद तक मदद करेगा। फैटिक कम कर देता है, जैसे होता है ना कि आपने वर्कआउट करना चालू ही किया और थकान सा महसूस होने लगा, वो खत्म कर देगा। ड्यूरिंग द वर्कआउट एटीपी प्रोडक्शन जैसे ही बढ़ाएगा, तो आप देखोगे अगर आप 20 किलो या 40 किलो बेंच करते थे, तो आप देखोगे कि आप 50 से 60 किलो तक पहुंच रहे हो विद इन अ वीक आराम से। और ये एक नेचुरल सप्लीमेंट है, ये कोई स्टीरॉइड नहीं है। सो बेसिकली ये एक ऐसी चीज है ना क्रिएटिन, जो बॉडी में ऑलरेडी 1 ग्राम के आसपास स्टोर रहती है, बट
इसके लिए फूड सोर्सेस से हमें क्रिएटिन नहीं मिल पाता, प्रोटीन वगैरह तो फूड से मिल जाता है। तो इसलिए ये, और सबसे मेन बात, ये बजट फ्रेंडली सप्लीमेंट है। लाइक 600-700 रुपए के आसपास में आपको क्रिएटिन मिल जाता है, जो कि पूरे महीने चलेगा आपका। प्रोटीन के साथ आप इसको कंबाइन कर लो तो ये आपको आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन गोल है ना, उसको अचीव करने में बहुत हद तक हेल्प करेगा। अब जैसे ही आप क्रिएटिन लेना शुरू करोगे, विद इन अ वीक आप देखोगे कि आपका स्ट्रेंथ डेवलप हो गया, आप मोर एनर्जाइज्ड फील कर रहे हो, और हाँ, थोड़ा बहुत आपका जो मसल मास है वो भी बड़ा दिखेगा, क्योंकि ये क्रिएटिन जो है बॉडी में कहीं ना कहीं वाटर थोड़ा होल्ड करती है। बस आपको ध्यान इस बात का रखना है कि ड्यूरिंग द क्रिएटिन साइकिल, जब आप क्रिएटिन ले रहे हो तो आपका वाटर इंटेक भाई अच्छा होना चाहिए। कम से कम 4 से 5 लीटर पानी आपको पीना है। और विंटर चल रहा है अभी, तो प्यास की टेंडेंसी कम होती है, प्यास लगता नहीं ज्यादा, बट फिर भी आपको अलार्म लगा के या जैसे भी खुद को कॉन्शियस रख के और वाटर इंटेक पूरा करना है। ये एक ऐसा सप्लीमेंट है जो कि बहुत कम कॉस्ट में आपको आपके गोल को अचीव करने में बहुत हद तक मदद कर देगा, और बजट फ्रेंडली है। तो इसका बैंक लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एज इट इज का एक क्रिएटिन है, वहां से आप चेकआउट कर लेना। तो मैं फिर से बोलूंगा कि ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाने की जरूरत नहीं है। आपने अभी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू ही किया है, आपने बॉडी को हैबिट डाली नहीं, आप कार्डियो नहीं कर पा रहे, बहुत ज्यादा रनिंग नहीं कर पा रहे, स्किपिंग नहीं कर पा रहे, और सीधा ही कोई पेप्टाइड डाल दोगे बॉडी में, या कोई भी ऐसा फैट बर्नर जो आपके हार्ट रेट को बढ़ा देगा। मोस्ट ऑफ द टाइम लोग अपने गोल को अचीव क्यों नहीं कर पाते पता है? वो शुरू करते हैं और स्टार्टिंग में किसी ट्रेनर ने, वैसे एजुकेटेड ट्रेनर ऐसा नहीं करते, अनएजुकेटेड ट्रेनर या जिनको सामान बेचना है वो आपको सजेस्ट कर देंगे मोस्टली फैट बर्नर। मैंने देखा है फैट लॉस के लिए आपकी बॉडी अभी झेल नहीं पाएगी भाई उसको, क्योंकि आपने वो टेंडेंसी डेवलप ही नहीं की है। आपका नेचुरली हार्ट रेट कभी उतना गया नहीं, और आप किसी चीज के हेल्प से अपने हार्ट रेट को बढ़ा रहे हो। क्या होता है फैट बर्नर, क्या करता है? कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी जब आप करते हो उससे पहले आप लेते हो, हार्ट रेट बढ़ा देता है, ज्यादा हार्ट पंप होता है, और बहुत सारे हार्ट अटैक के केसेस भी आते हैं जिम में। यही रीजन है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा भाई कि सेफ चलना, पेशेंस के साथ चलना, और जैसा मैंने बोला कि कितना कितना खर्च आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा खर्चा आएगा, एक प्रोटीन सप्लीमेंट महीने भर का अगर आप स्टैक लेते हो, एक स्कूप मान लो दिन का मैं कैलकुलेट करूं 2200 मैक्सिमम, ठीक है, क्रिएटिन 600-700 मैक्सिमम, क्या खर्च आ रहा है? लेकिन यहीं पे अगर आप कोई हॉर्मोन्स, पेप्टाइड्स, स्टेरॉइड्स, ये सब चीजें डालोगे वो बहुत महंगे आते हैं, और आप अपने हेल्थ के साथ खिलवाड़ करोगे, समझो। तो मैं फिर से आपको यही सजेस्ट करूंगा भाई, पेशेंस के साथ चलो, नेचुरली चलो। स्किनी फैट ट्रांसफॉर्मेशन एक लंबा प्रोसेस है, पहले बॉडी से फैट हटाना है, फिर बॉडी में मसल्स चढ़ाना है। पेशेंस के साथ चलोगे, सही गाइडेंस में चलोगे, ट्रस्ट मी भाई अचीव कर लोगे। और मैं तुम्हें बोलता हूं कि भाई इस साल ना अपने सारे बैरियर्स तोड़ो और लग जाओ खुद को ट्रांसफॉर्म करने में, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा जितना मुझसे बने। सो दैट विल बी ऑल। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया हो, और जिसको ये कंफ्यूजन था कि स्किनी फैट ट्रांसफॉर्मेशन बहुत महंगा है, भाई कोई महंगा नहीं है, सस्ता है। इट्स जस्ट अबाउट कि आपको कैलोरीज का ध्यान रखना है, शुरू में कैलोरी डिफिसिट में रहना है, और जब मसल गेन करना है तो कैलोरी सरप्लस में, और न्यूट्रिशन का परसेंट का ध्यान रखना है कि 30-35% आपका प्रोटीन होना चाहिए, 50-60% कार्ब्स, गुड फैट्स, ये सारी चीजें। ये अगर कर लोगे तो आराम से अपना गोल अचीव कर पाओगे। पेशेंस के साथ चलो, स्टेप बाय स्टेप। सो आई होप आपको इस वीडियो से बहुत हेल्प मिलेगी, एंड अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।